बजट करीब है तो इकॉनमी के ऊपर सारा दिन सेमिनार चलता रहा और हुकूमत उस हवाले से अपनी इंटेंशन किस सेक्टर के हवाले से क्या होंगी उसका भी इजहार करती रही। लेकिन एक मामला मुझे कमज़ोरी नज़र आती है शहबाज शरीफ के अंदर भी और मिफ्ता इस्माइल के भी अभी तक की मैनेजमेंट के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आता है, डायरेक्शन वाज़े नज़र नहीं आती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें शाहिद खाकान अब्बासी इस मामले में ज़्यादा क्लैरिटी रखते थे कि डे वन इसके ऊपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी। अगर करनी है तो डे वन करें, नहीं तो अपने घर जाएँ, किसी और को आके करने दें, क्योंकि फैसले टालने का एक दफ़ा हम पहले भुगत चुके हैं 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई और 7-8 माह ये फैसला नहीं ले सके। तो उस तरह की मिस्टेक करने की दोबारा गुंजाइश बनती नहीं। आपके सामने एक पूरा मॉडल पड़ा है कि आपने 7-8 माह में क्या नुकसान किया था पाकिस्तान का, तो क्या दोबारा दोहराना चाहिए उन मिस्टेक्स को? तो दोबारा वो गलतियाँ दोहराई और क्योंकि कन्फ्यूजन ये थी कि कीमत इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर करनी थी और सियासी कीमत चुकाते हुए शहबाज शरीफ गुरेज कर रहे थे और ये दुरुस्त फैसला नहीं था। डे वन ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन 2 दफ़ा की एडजस्टमेंट के बाद अब मज़ीद उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बड़ी क्लैरिटी है, एटलीस्ट 7-8 रुपये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है और वो भी अगर इनका रुपया जिस तेज़ी से गिर रहा है अगर उसको संभालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी डिवैल्यूएशन होगी उतनी रुपयों में आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एडजस्टमेंट ज़्यादा दरकार होगी। लेकिन अगर रुपये को आप मजबूती से एक जगह पे बरकरार रखें तो इकॉनमी की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा होगा और पेट्रोलियम मसनूआत के लिए भी आपको मज़ीद कीमतों में रुपयों में इजाफा नहीं करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हुकूमत एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार कर रही है। रुपया 202-203 पे घूम रहा है मार्केट के अंदर, क्यों घूम रहा है? जबकि आपको नज़र आ रहा है कि रुपये की कीमत 180-82 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो वो 202 पे क्या कर रहा है? एक तो आपके पास डॉलर्स में रिजर्व इस वक्त कम है, वो एक प्रेशर है, दबाव मौजूद है। तो IMF को अव्वलीन तरजीह के तौर पर आपको मजबूरी के आलम में रिस्टोर करने के लिए प्रोग्राम आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म क्या हम बार बार 3 महीने के बाद IMF के आगे खड़े रहेंगे? यकीनन ये पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के लिए ये एक हल नहीं है। IMF मजबूरी में हम इसलिए जाएंगे कि इस वक्त उसके बगैर हमें कोई भी दुनिया में पैसे देने पे तैयार नहीं है। IMF का प्रोग्राम लें, दोस्त ममालिक से भी पैसे लें और उसके बाद कोई ऐसा तरीकाकार अपनाएं कि IMF के बगैर हम जिंदा रहने की आदत डाल सकें। 20 प्रोग्रामों से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका तो 21वें से भी तरक्की नहीं करेगा। उसके बगैर हम अपनी सर्वाइवल के लिए ज़्यादा बेहतर तरीकाकार अपना सकते हैं। इस वक्त 13-14% पे पाकिस्तान पॉलिसी रेट ले गया। जितने बैंक्स हैं उनको कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे डिपॉजिट्स उठाएं और हुकूमत के जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं उस पर 15-15% पे वो पैसा डाल देते हैं। उनकी मौज है, घर बैठे गारंटीड रिटर्न उनको मिलेगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना टैक्सेस हम हुकूमत को देंगे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, कोई 4000 अरब के करीब रकम होगी, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में, सूद की अदायगी में निकल जाएगा। तो क्या इसमें हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। ये 20-25 हज़ार अरब जो 4 सालों में कर्जा चढ़ा है, पीटीआई की नालायकी भी होगी और ये इस पॉलिसीज़ का दखल भी है जो कंटिन्यूसली हम फॉलो कर रहे हैं, हर हुकूमत फॉलो कर रही है। कोई 10-20 बेहतर कर लेता है, कोई 10-20 नीचे चला जाता है, लेकिन ट्रैक उसी के ऊपर है। तो मिफ्ता को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा, या अपने सीनियर कुलीग से, शाहिद खाकान से मशवरा करें जो पहले इसहाक डार रहे हुए हैं, उनसे कंसल्ट करें, कोई तरीका कार निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये इनके पास हल कोई नहीं है। 1100-1150 अरब रुपये पे सर्कुलर डेट ये छोड़ के गए थे, अब 2500 अरब रुपये पे। गैस का सर्कुलर डेट भी मौजूद था 200-250 पे, अब वो 1100 या 1200 अरब पे चला गया। पंजाब में चले जाएँ तो वीट प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी एक सर्कुलर डेट मौजूद है और उसमें भी इजाफा हो रहा है। कैसे पाकिस्तान को हम ऐसे चलाएंगे? नहीं चला सकते। आपने जो बुनियादी हमारी अजनास थी उसमें आपने सरप्लसेस जनरेट किए, लेकिन वो वीट आपकी स्मगलिंग हो गई, वो आपके साथ हमसाया ममालिक में पाकिस्तान से स्मगल होकर जा रही है। हमारी आबादी की ज़रूरियात के हिसाब से वीट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन क्राइसिस इसलिए आया कि स्मगल हो गई। तो इसमें मैनेजमेंट के इशूज़ थे। शुगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन अब आप सब्सिडी मांग रहे हैं कि बाहर एक्सपोर्ट करें। आपके पास कॉटन 15-16 मिलियन बेल से 7-8 मिलियन बेल पे आ गई है। कॉटन बेल्ट के अंदर लोग गन्ना उगाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर तो बाकायदा अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। बड़ा सख्त लफ्ज़ है लेकिन जूते मारने चाहिए, क्योंकि हमारी मेन स्टे है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी बुनियाद हो एक्सपोर्ट्स के ऊपर। 30 अरब डॉलर में से आप 18-19 अरब डॉलर की बरामदा सिर्फ टेक्सटाइल कमा के दे रहा हो और आपके पास कॉटन की पॉलिसी ना हो। कॉटन की दुनिया में कीमतें अगर 9000 में, पाकिस्तान में 6000 हैं, तो हम इम्पोर्ट ही करेंगे, फिर लोकल लोग तो ग्रो नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिल्कुल जो शहबाज शरीफ को भी पता है, नवाज़ शरीफ को भी पता होगा, मिफ्ता को भी पता है, तो फिर ये कर क्यों नहीं रहे? यहाँ मुझे लगता है कि ये कमज़ोरी दिखा रहे हैं, बड़ी क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे।